आपने आपकी पार्टी के अलावा दुनिया में हर कोई भ्रष्ट और बेईमान है। मतलब उसके लड़की के अगर मामा वहां पे पन्ना न्यायालय में काम करते हैं तो उनकी इतनी हिम्मत होगी कि जज साहब से जाके कहेंगे कि साहब मेरी भांजी के पक्ष में। फिर आपने मान लिया कि जज साहब इतने भ्रष्ट और बेईमान होंगे, मूर्ख होंगे कि वो उसकी बात मानेंगे। मतलब जज साहब को केवल एक आप ही के पार्टी का, आप ही की पार्टी या आपकी पार्टी की बीवी तो उनकी रोजी रोटी चलाएगी जीवन भर। अरे जज साहब का एक मान सम्मान होता है, उनको पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है। कोई जज इतना बेवकूफ नहीं होता कि किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जज इतना बेवकूफ होगा। मेरे हिसाब से फाइनल ऑर्डर में भी पास टिल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जज साहब अच्छे नहीं लगते कि my lord, there is a ground there is a ground of biasness also on the charge that I have, because there are two incidents taken place before the जज पे वैसे ही फेथ करना चाहिए जैसे पति पत्नी एक दूसरे पर करते हैं। चलिए, क्या बायस का लिखा है? my lord, that is a malafide in the biasness attitude of the court. दिखाओ दिखाओ, क्या किया उन्होंने? आपने कोई इंसिडेंस बताया? my lord, there is a order जो इंटरिम ऑर्डर हुआ साहब, एंड विदाउट माय नोटिस my lord, the court has modified that. वो तो अभी बार एंड बेंच में एक केस रिपोर्ट हुआ कि जज साहब ने खुद पहले अपना डाइवोर्स किया, हमारी पत्नी को लेके भाग गए। अभी बार एंड बेंच में एक रिपोर्ट हुआ। रहा हूँ कि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जज साहब ने ऐसा क्या लिख दिया। मैं बता दूं साहब, इसमें इन द लास्ट पैरा ऑफ पेज 67 में उन्होंने 3,000 रुपए मेंटेनेंस किया. I have given that amount, but on the very next date, without giving intimation to me, on the oral request of the respondent counsel, my lord, he had modified the same to the 15,000. This is the one thing. And second, in the statement, my lord, there the family member of the lady wife, my lord, of the applicant is the employee of लास्ट पैरा, लास्ट के पति को पे स्लिप के हिसाब से 61,660 रुपए मिला है, इसकी पत्नी को 3,000 रुपए देंगे। my lord, but the court has not done. This is the one thing. Obviously typographical error, तो किसी की स्वाभाविक भूल को आपको ऐसे नहीं मानना चाहिए कि सब गलत है। My lord, this is the one thing. And second thing is that, my lord, one of the relative of this lady is the employee of the court member. Court. Yes. There is a this petition is under section 24 seeking transfer of a case from Panna to district Satna. These are the matrimonial case. ठीक है, नोटिस। My lord, meanwhile, my lord, the proceeding may be VC through parties can appear through VC. My lord, my submission is that no final order may be passed till. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जज साहब अच्छे नहीं लगते कि my lord, there is a ground there is a ground of biasness also on the charge that I have, because there are two incidents taken place before the जज पे वैसे ही फेथ करना चाहिए जैसे पति पत्नी एक दूसरे पर करते हैं। चलिए, my lord, but that is a ground which I have taken with my MCC. जज साहब पे करना है तो because वो उनके कौन रहते हैं? प्रिंसिपल जज है कि नहीं? अगर आपको चने खाने भुने हुए तो उनको आप निगल नहीं सकते। साहब दांतों को चबाना पड़ता है। आपने दांत नहीं अप्लाई किए ना। 3131, this is the ground that I have raised in. क्या बायस का लिखा है? मतलब that is a malafide in the biasness attitude of the court. दिखाओ, क्या किया उन्होंने? आपने कोई इंसिडेंस बताया? मतलब there is a order जो इंटरिम ऑर्डर हुआ साहब, एंड विदाउट माय नोटिस, मतलब the court has modified that. वो तो अभी बार एंड बेंच में एक केस रिपोर्ट हुआ कि जज साहब ने खुद पहले अपना डाइवोर्स किया, हमारी पत्नी को लेके भाग गए। अभी बार एंड बेंच में एक रिपोर्ट हुआ। दूसरा झारखंड फारखंड का है कि जज साहब ने नहीं, ये तो आपने कहा कि बायस एटीट्यूड है। अब बताइए उनका कौन से ऑर्डर से आप ये बता सकते हैं कि बायस है? बताओ, my lord, ऑर्डर बताओ। there is a order of interim maintenance. Kindly see, my lord, page number 58 onwards, my lord. पहले साहब पेज नंबर 63 देख लें। 63, that's the order dated 5/3/2025, 5/3/2025। ये इंटरिम ऑर्डर कंसिडर किया गया था इंटरिम मेंटेनेंस के लिए। और लास्ट में देखें साहब पेज 67 में, इसमें लास्ट में नहीं, शुरुआत से दोनों की हाजिरी पड़ी है, ये सुना जा चुका है। इसमें उन्होंने इंटरिम, आप पति के लिए हो गए ना? यस, पति के लिए इंटरिम मेंटेनेंस का आपका पक्षकार तो ये वो है ना, लोको पायलट है, 80,000 रुपए महीने तनख्वाह मिलती है। that is challenged in a separate proceedings. मतलब in a maintenance revision case, my lord, हाँ लोको पायलट है साहब, but initially he has passed the maintenance of amount 3,000. नहीं, एक मिनट,
वो एक रिवीजन पेंडिंग है यहाँ पे। मतलब दैट हैज बीन सेपरेटली फाइल्ड। हाँ, ये तो मैं समझ गया ना, सेपरेटली फाइल। तो उसमें क्या हो रहा है, वो साहब किस, वो अभी फर्स्ट डेट पे लगने वाली है, अभी लगी नहीं है। पहले मेरे यहाँ लगी है क्या? नहीं साहब, वो अभी फर्स्ट लिस्टिंग नहीं हुई उसकी। तो उसी के साथ ही देखा जाएगा ये। माय लॉर्ड माय आपको देखिए, आपको किसी चीज से मतलब नहीं है, आपको पैसे से ही ज्यादा मतलब है। नहीं साहब, हमें फेयर ट्रायल भी तो, ये द थिंग इज दैट एक मिनट पहले पढ़ रहा हूँ कि मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जज साहब ने ऐसा क्या लिख दिया कि जिससे मैं बता दूं साहब, इसमें एक मिनट। इन द लास्ट पैरा ऑफ पेज 67 में उन्होंने 3,000 रुपए मेंटेनेंस किया। आई हैव गिवन दैट अमाउंट, बट ऑन द वेरी नेक्स्ट डेट विदाउट गिविंग इंटीमेशन टू मी, ऑन द ओरल रिक्वेस्ट ऑफ द रेस्पोंडेंट काउंसिल मेलॉड, ही हैड modified the same to the 15,000. Even no opportunity has been given. This is the one thing. And second, in the statement, my lord, there the family member of the lady, wife, my lord, of the applicant is the employee वो of the लास्ट पैरा, लास्ट पैरा। last para. हाँ, तो लास्ट पैरा में क्या है? या अनावेदक का लोको पायलट के पद पे, यही वाला ना? नहीं साहब, उसके नीचे देख लें सर। अतः वेदिका द्वारा प्रस्तुत अंतिम भरण पोषण आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि प्रकरण के अंतिम निराकरण तक अथवा न्यायालय के अग्रसित आदेश तक अनावेदक आवेदिका का आवेदन प्रस्तुत दिनांक से प्रतिमाह 3,000 रुपए भरण पोषण राशि एवं वाद व्यय के रूप में एक मुश्त 2,000 रुपए भुगतान करेगा। सब्सिक्वेंटली मतलब दिस ऑर्डर हैज बीन मॉडिफाइड बाय ऑर्डर ऑफ एट पेज 59, 22/3/2025। मेरे को बिना सुनवाई का अवसर किया हुआ, मतलब द कोर्ट हैज मॉडिफाइड दैट ऑर्डर। आपने एक बात नहीं देखी है, ये ऑर्डर किस तारीख का है? पहले वाला 5/3 का है, दूसरा वाला 22/3 का है। हाँ, 22/3 का है ना। लेकिन जज साहब ने पूरी बात लिखी है, न्यायालय के आदेश दिनांक 22/3 के पालन में 3,000 के स्थान पर 15,000 रुपये सुधार किया गया। उन्होंने डेट 22 की डाली, उन्होंने बैक डेट नहीं डाली है। 22/3 जज साहब के मन में अगर कोई बदयांती होती तो वो ऐसा दिखाते कि ये ऑलरेडी वो है। बट वैसे एक बात बताओ, आपको आपका मतलब लीगल एक्यूमेंट क्या कह रहा है कि जिसके पति को पे स्लिप के हिसाब से 61,660 रुपए मिला है, तो इसकी पत्नी को 3,000 रुपए देंगे? my lord, but prior to modifying this order, once an opportunity has to be granted. नहीं भाई, ये सब ठीक है। मेरे को सिर्फ इतना, आई एम only on that point. Once the court has आपको ऑर्डर का 15,000 करने पर आपत्ति नहीं है, केवल सुना नहीं। to that extent I have the problem. To some extent in the quantum also I have the problem, but before modification the court ought to have given me an opportunity. टेक्निकली आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक औपचारिकता में उनको आपको बुला लेना था, ये वाली बात सही है। But लेकिन the court has not done. ये This is the one thing. ऑब्वियसली टाइपोग्राफिकल है ना, Sir, तो किसी की सद्भाविक भूल को आपको ऐसे नहीं मानना चाहिए कि जज साहब गलत है। my lord, this is the one thing, and second thing is that, my lord, one of the relative of this lady is the employee of the court. That has came on record also. my lord, statement हुआ, उसमें ये बताया भी जा रहा है कि कोर्ट का एम्प्लॉई है। स्टेटमेंट पेज 52 पे है, पैरा नंबर 6 और 7 देख लें साहब स्टेटमेंट। पैरा नंबर, पेज Six. नंबर पेज 53 my lord। (53) at the bottom। F number 6 मैं पढ़ दूं साहब इसकी लास्ट लाइन। न्यायालय में वो आपकी पार्टी वो व्यक्ति है कि वो अंधेरे में उसे सब जगह सांप और भूत दिखते हैं। कई जगह होता है, हम भी डर जाते कई बार रात में, अगर सुनसान सड़क हो ना तो हर चीज ऐसा लगता है कि भूत आ रहा है, डकैत आ रहा है, सांप आ रहा है। अब भाई उनका रिश्तेदार कोई अगर पन्ना न्यायालय में है तब इससे क्या मतलब है? मामा है सर, मैटरनल अंकल, रियल मैटरनल। मतलब आपने, आपकी पार्टी के अलावा दुनिया में हर कोई भ्रष्ट और बेईमान है। मतलब उसके लड़की के अगर मामा वहां पे पन्ना न्यायालय में काम करते हैं तो उनकी इतनी हिम्मत होगी कि जज साहब से जाके कहेंगे कि साहब मेरी भांजी के पक्ष में
फिर आपने मान लिया कि जज साहब इतने भ्रष्ट और बेईमान होंगे, मूर्ख होंगे कि वो उसकी बात मानेंगे। मतलब जज साहब को केवल एक आप ही के पार्टी का, आप ही की पार्टी या आपकी पार्टी की बीवी तो उनकी रोजी रोटी चलाएगी जीवन भर। अरे जज साहब का एक मान सम्मान होता है, उनको पेंशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है। कोई जज इतना बेवकूफ नहीं होता कि किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए। कई लोगों को ऐसा लगता है कि जज इतना बेवकूफ होगा, मेरे हिसाब से कोई जज ऐसा बेवकूफ नहीं होता। क्या लिखा? हाँ, लर्न काउंसिल वीसी का कर दो, लर्न काउंसिल वीसी का काट दो। चलो, लर्न काउंसिल सबमिट दैट मामा of the opposite party is working in Patna District Court, and he also pointed out that in the order dated 5/3/25 passed by learned Principal Judge Family Court Patna, after making an order of rupees 3,000 per month as interim maintenance, without hearing and giving notice to the other party on 22/3/25, by hand correction was made and amount was increased to rupees 15,000, as can be seen from the photocopy of the certified copy of the order sheet. Therefore, proceeding in the